फार्मूला है कि आपने लर्न कैसे करना है, रीड कैसे करना है कि आपको कभी भूल लेना। ठीक है, आपको अच्छी ग्रिप आ जाए, उसमें अच्छी कमांड आ जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे याद करने में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि एज फॉर सर्वे, यहाँ इसको आप स्कीम भी कह सकते हैं। सर्वे, आपने सर्वे कैसे करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है ना जो आपने आज डिस्कस करना है, जो आपको आज पढ़ाने वाला है, ठीक है टीचर, तो उसको आपने सबसे पहले उसकी आपने हेडिंग्स देख लेनी है। सबसे पहले उसकी हेडिंग्स देख लेनी है सारी, ऊपर से सर्वे होता है, ऊपर से हेडिंग्स देख लेनी है। और जो साथ जो भी फिगर्स बनी हो, डायग्राम बनी, उसको भी देख लें, जो भी पिक्चर्स बनी हुई है, समझ लगी। तो आपने ये सर्वे ऐसे करना है कि उसकी यानी कि आपने हेडिंग्स भी देख ली, समझ लगी, और उसके साथ साथ आपने उसकी पिक्चर्स जो भी फिगर्स वगैरह बनी उसको भी देख लें। ये हो गया आपका सर्वे। ठीक है, अब जब ये सर्वे होता है, जैसे कि मध्यमशाला में भी लोग आते हैं सर्वे करने, सर्वे के साथ फिर वो क्वेश्चनिंग भी होती है, वो पूछते हैं कि कितने अपराध रहते हैं, कौन क्या करता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। तो अब आपने सर्वे कर ले तो अब आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन तो आपने ये क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चन, सर्वे कर लिया, फिर आपने क्वेश्चंस लाजमी बनाने। और क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, हाउ, व्हाई, व्हिच, इट इज लाइक दैट। ठीक है, आपने इस तरह के क्वेश्चन खुद से करने हैं, ना के अंदर से देख के करने हैं। आपने हेडिंग कर देख ली ना, सर्वे कर लिया, आपने कहना है ये क्यों पब्लिश हुआ, उन्होंने बुक में डाला ही क्यों, इसका कोई फायदा है। इस तरह के माइंड में आपने सोच लेने हैं कि ये कैसे हुआ था, क्यों डाला गया है, क्या इसका बाकी का वजूद है, क्या आगे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में इसका इस्तेमाल होने वाला है। इस तरह के आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक हो गया, जब आपने क्वेश्चन कर लेने ना, जब आपने क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको उसके आंसर ढूंढने पड़ेंगे, और जब आपने आंसर ढूंढने वो तो आपको पता है आंसर ढूंढने के लिए आपको रीड तो करना पड़ेगा। तो ये 3R में से फर्स्ट R जो हम लेते हैं वो है स्टैंड फॉर रीड। 3R में से फर्स्ट R जो है वो रीड होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं तो रीड तो लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप रीड करेंगे कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी वहां से निकल आएंगे जो आपके माइंड में नहीं आए होंगे, एक दो और सवाल बन जाएंगे जो कि बहुत बेनिफिट होंगे आपके लिए। ठीक है, जब आपने रीड कर लिया तो आप ऐसे यानी कि आपके क्वेश्चन जो आपने बनाए थे उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जो 2R है वो है रिसाइट। रिसाइट का वैसे आप क्या मतलब लेते हैं, क्या चीज है रिसाइट? रिसाइट रिसाइट क्या है? नहीं बस मैं तो देखने नहीं जा रही। रिसाइट, रिसाइट यानी कि आप इसका मीनिंग लेते हैं तिलावत, रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की तिलावत। रिसाइट का मतलब वैसे तिलावत है। ठीक है, तो तिलावत कैसे होती है? कभी दिल में तो नहीं हुई ना, मुंह में कभी किसी ने। तिलावत जब भी होती है लाउड बोल के की जाती है, तिलावत जब भी होती है लाउड बोल के की जाती है। ठीक है, जब आपने रीड कर लिया है उसके बाद आपने रिसाइट करना है, उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ना है। अगर यहाँ आपका जो रूम स्टडी है वो बिल्कुल खाली, आप उसमें अकेले हैं, तो आप ऊंची बातें पढ़ ले, चाहिए के सामने जाके पढ़ लें। ठीक है, अगर ऐसा यानी कि सिचुएशन है कि आप सराउंडिंग में बैठे हो, आपके इर्द गिर्द लोग जमा हैं, आप एक कंपनी में बैठे हो, आप ऊंची नहीं पढ़ सकते, तो दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है राइट का। राइट, आपके साथ लोग बैठे हैं, आप ऊंची नहीं पढ़ सकते, तो आप उसको लिख लें, लिख लें। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड R है यानी 3R जब पूरे होते हैं, थर्ड R का मतलब है आपने रिव्यू लेना है। क्या लेना है? रिव्यू। थर्ड R स्टैंड फॉर रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है जो आपने कर लिया ना उसको पीछे से दोबारा रिप्ले करना है। जैसे एक मैच होता है, आउट हो जाता है या कोई भी वो फील कर देते हैं, ठीक है, तो एक रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, पीछे से दिखाया जाता है पीछे हुआ क्या था, एक्चुअली पीछे हुआ क्या था, वो है 3R यानी रिव्यू। जब आपने सारा पढ़ लिया, सर्वे कर लिया, क्वेश्चंस कर ली, रीड कर लिया साइड, फिर आपने सारे एक दफा जायजा ले लें और वाइंड अप कर दें। ये आपका हो गया SQ3R फार्मूला। इससे तो टाइम बचता है, ठीक है, टाइम भी बचता है, टाइम सेविंग भी है ये। ठीक है, टाइम बचता है, अपने आप एतमाद आता है कि जितना मर्जी बड़ा मेरे पास टॉपिक आ जाए मैं इसको कर सकूंगा। ठीक है,
खास कर ये जो प्रोफेशन होगा उसके लिए तो बड़ा ही, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो बार बार सारा याद करें रटे वगैरह लगाएं इस तरह। वो जस्ट इस फार्मूले को अप्लाई करें, ठीक है, सर्वे कर लें। उनको वैसे भी जो मेच्योरिटी हो चुके होते हैं, एक दफ़ा सर्वे करें तो उनको सारी बात समझ आ जाती होती है, पॉइंट निकल आते होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा उनको रीड करने की जरूरत होती है, वो सारा उनको वैसे ही याद हो जाता है। वो तो खुद से अपनी सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं, अगर उर्दू में उनको समझ आ जाती है, ठीक है। ये था आज का हमारा SQ3R फार्मूला। कोई क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। चलिए।